नमस्कार दोस्तों। सोचो अगर मुंबई से अहमदाबाद का सफर सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो जाए, लखनऊ से दिल्ली का सफर सिर्फ 90 मिनट में पूरा हो जाए। इसके अलावा टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज जहां आज फैक्ट्रीज और स्टार्टअप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एकदम से पूरे इंडिया के मार्केट से डायरेक्टली लिंक्ड हो जाए, तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए कितना अच्छा होगा। और ऐसा ही कुछ आने वाले 10-15 सालों में होने वाला है। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट इंडियन इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। 60 लाख करोड़ 700 से 800 बिलियन डॉलर इंडिया की इकोनॉमी में ऐड होने वाला है। अब ये होगा कैसे, आइए जानते हैं। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाई स्पीड रेल मतलब वो ट्रेन जो 250 से 350 किलोमीटर पर आवर या उससे ज्यादा स्पीड पर चलती है, और उनके लिए अलग से डेडिकेटेड ट्रैक बनाए जाते हैं। नॉर्मल ट्रेन जैसे कि शताब्दी, राजधानी, वंदे भारत, ये भी फास्ट ट्रेन है, लेकिन वो कन्वेंशनल ट्रैक पे चलती हैं, जहां पे फ्रेट ट्रेन, मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेन दोनों चलती है। इसी वजह से उनकी मैक्सिमम स्पीड 160-180 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा पाती है। लेकिन हाई स्पीड रेल के लिए अलग टेक्नोलॉजी यूज होती है। डेडिकेटेड ROW, इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रिड सेपरेशन, ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम, स्पेशल रोलिंग स्टॉक का यूज किया जाता है। इसके अलावा हाई स्पीड रेल की सेफ्टी के लिए फेंसिंग की जाती है। टनल, वायाडक्ट, अर्थक्वेक सेंसर का यूज होता है। हाई स्पीड रेल ट्रेन्स की एक्सप्रेसवे होती है जिसमें कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता, कोई सिग्नल डिले नहीं है, बस एक सुपरफास्ट डेडिकेटेड कॉरिडोर होता है। इंडिया का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, जिसे लोग आमतौर पे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहते हैं, इसकी लेंथ 508 किलोमीटर है। स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर है। ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है। इसमें जापान की शिंकानसेन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। दिसंबर 2027 तक गुजरात का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और दिसंबर 2029 तक मुंबई का भी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मुंबई में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मुंबई में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कांग्रेस और शिवसेना के अंदर 4 साल के लिए बंद हो गई थी। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि इसको बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। तो देखो, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के 4 साल डिले होने से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे पड़ रहा है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट डबल हो गई है। 2017 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब इसकी कॉस्ट 1,08,000 करोड़ रुपए थी। वहीं अब इसकी कॉस्ट बढ़ के 1,65,000 करोड़ रुपए हो गई है। और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब इन्फ्लेशन एडजस्ट करे तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। तो भारत को पर किलोमीटर 398 करोड़ रुपए का पड़ेगा। अगर प्रोजेक्ट ना डिले हुआ होता तो भारत की पर किलोमीटर कॉस्ट 200 करोड़ रुपए होती। देखो, भारत बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जापान के साथ मिलकर बना रहा है और जापान बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की 80% कॉस्ट भारत को 0.1% इंटरेस्ट के लोन पे दे रहा है, और ये लोन भारत को 50 सालों में चुकाना है। तो जब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब भारत को 50 सालों में 4040 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट देना होगा, और टोटल अमाउंट भारत को 50 सालों में जापान को 1,64,000 करोड़ रुपए पर ईयर, 3,280 करोड़ रुपए पर मंथ, 273 करोड़ रुपए देना होगा। पर अगर ये प्रोजेक्ट 4 सालों के लिए ना रुका होता तो भारत को 50 सालों में जापान को सिर्फ 90,000 करोड़ रुपए देना पड़ता। पर अब भारत को 1,64,000 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, 74,000 करोड़ रुपए ज्यादा। और वो तो कहो कि मोदी सरकार ने 0.1% इंटरेस्ट रेट की डील की है। अगर ये 5 से 6% पे लिया होता तो अमाउंट 2 लाख करोड़ से ऊपर जाता। तो डिले होने से इतना मैसिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी पे। अब आप लोग जानना चाहोगे कि बुलेट ट्रेन से इंडियन इकोनॉमी को क्या फायदा होगा। तो देखो, अगर इंडिया 15 सालों में 10 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाता है तो 20 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, लेकिन इसका इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत बड़ा होगा। भारत को 3 गुना 60 लाख करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है, या उससे ज्यादा का भी हो सकता है। अब आप लोग पूछोगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने में लाखों कंस्ट्रक्शन जॉब्स क्रिएट होंगी। रॉ मटेरियल जैसे कि सीमेंट, स्टील की जरूरत पड़ेगी, जिससे कई कंपनीज को फायदा होगा। इसके अलावा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने से पैसेंजर का टाइम सेव होगा। फास्ट ट्रैवलिंग से कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर होगी, जिससे पैसेंजर के 2 से 3 घंटे आराम से बचेंगे, जो वो प्रोडक्टिव वर्क में यूज होगा, जिससे बिजनेस को फायदा होगा। ज्यादा मीटिंग, ज्यादा डील, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। इसके साथ साथ जिन एरिया से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर गुजरेगा वहां लैंड एंड रियल एस्टेट को फायदा होगा। स्टेशन के आसपास न्यू कॉमर्शियल हब, इंडस्ट्रियल हब खुलेंगे। इसके अलावा टूरिज्म को फायदा होगा क्योंकि ट्रैवलिंग में टाइम कम लगेगा। इसके अलावा फ्लाइट और कार की जगह हाई स्पीड रेल यूज होगी, जिससे फ्यूल इंपोर्ट का बिल कम होगा। कई एक्सपर्ट का मानना है कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से कनेक्टेड सिटीज के बीच प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिससे GDP ग्रोथ बढ़ती है।
हाई स्पीड रेल से कनेक्टेड सिटीज की जीडीपी ग्रोथ बाकी सिटी से 2.7% हाइयर होती है। ऐसा सेम चाइना और जापान के साथ भी हुआ है। जापान में 1964 में शिनकानसेन लॉन्च हुई थी जो टोक्यो से ओसाका के बीच चली थी, जिससे टोक्यो और ओसाका की ग्रोथ नेशनल एवरेज से कंसिस्टेंटली ज्यादा रही थी। ऐसा ही सेम चीज चाइना में भी हुआ है, इसीलिए चाइना ने 45,000 किलोमीटर से ज्यादा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बना लिया है। देखो आज के समय दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने अपने यहाँ की मेजर सिटीज को आपस में हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट किया हुआ है ताकि इन सिटीज के बीच ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो सके। देखो हाई स्पीड रेल का सबसे बेस्ट फायदा यह है कि ये जिन सिटीज से होकर गुजरती है उन सिटीज की इकोनॉमी को आपस में जोड़ देती है, जिससे वो सिटीज तेजी से ग्रो करने लगती है क्योंकि सिटीज के बीच ट्रेवल टाइम कम हो जाता है। तो इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार देश भर में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाना चाहती है ताकि भारत के मेजर सिटीज के बीच ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी फास्ट हो सके और इससे इंडियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर सके। हाई स्पीड रेल को लेकर भारत सरकार बहुत बड़ा प्लान कर रही है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद 2051 तक भारत में 14 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाने की बात चल रही है जो भारत की 4 मेजर सिटीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को आपस में बुलेट ट्रेन के थ्रू कनेक्ट करेगी। 2051 तक भारत 10,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाना चाहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो भारत में बुलेट ट्रेन शुरू ही नहीं हुई है, तो भारत इतने सारे कॉरिडोर बनाने के बारे में क्यों सोच रहा है? तो देखो भारत ऑलरेडी बुलेट ट्रेन के मामले में बहुत पीछे रह गया है। 29 कंट्रीज में हाई स्पीड ट्रेन चलती है जिसमें चाइना नंबर 1 है। चाइना के पास 45,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क है और चाइना 2035 तक 25,000 किलोमीटर और बनाएगा। इसके अलावा चाइना 450 किलोमीटर पर आवर स्पीड वाली बुलेट ट्रेन पे काम कर रहा है। तो भारत इस समय चाइना के आसपास भी नहीं है, इसीलिए भारत इस समय बुलेट ट्रेन पे ज्यादा फोकस कर रहा है क्योंकि देखो भारत में पॉलिटिक्स चलती रहेगी, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। तो नंबर ऑफ कॉरिडोर बनाने से फायदा यह है कि भारत के किसी न किसी स्टेट में काम चलता रहेगा और 2050 तक भारत बुलेट ट्रेन का डायमंड क्वाड्रिलेटरल भी बना लेगा। अब आप लोग बोलोगे कि 2050 तक भारत 10,000 किलोमीटर का नेटवर्क बनाएगा, तब तक चाइना तो 1 लाख किलोमीटर हाई स्पीड रेल नेटवर्क बना लेगा। तो देखो यहाँ पे भारत ने समझदारी दिखाई है। बुलेट ट्रेन को हर जगह चलाना फायदेमंद साबित नहीं होता है। चाइना में बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बहुत बड़ा है पर चाइना की बुलेट ट्रेन लॉस में जा रही है। चाइना ने उन जगह पे भी बुलेट ट्रेन चला दी है जहाँ पे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके चलते 2022 में चाइना को बुलेट ट्रेन से $15 बिलियन का लॉस हुआ था। इसके अलावा चाइना ने अब तक $1 ट्रिलियन बुलेट ट्रेन पे खर्चा किया है और ये पैसा चाइना ने बॉन्ड के जरिए से कर्ज लिया है। तो इस समय चाइना की बुलेट ट्रेन ही लॉस में चल रही है। तो चाइना की गलतियों से भारत ने सबक लिया है। भारत पूरे देश में बुलेट ट्रेन नहीं चला रहा है, सिर्फ मेजर सिटीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है ताकि भारत में बुलेट ट्रेन लॉस में ना जाए। इसके अलावा भारत ने आने वाले 25 सालों का प्लान भी बना लिया है। तब तक भारत में लोगों की पर कैपिटा भी बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग बुलेट ट्रेन से ट्रेवल करेंगे और जहां पे बुलेट ट्रेन नहीं चलेगी उन सिटीज को भारत वंदे भारत से कनेक्ट कर देगा। वंदे भारत ट्रेन एक सेमी हाई स्पीड मॉडर्न ट्रेन है जो पूरी तरह से भारत में ही बनी है। भारत ने वंदे भारत ट्रेन को दुनिया के मुकाबले 40% सस्ता बनाया है। अगर ऐसी ट्रेन भारत यूरोप से इंपोर्ट करता तो उसे 40% एक्स्ट्रा पैसा देना होता। भारत सरकार देश भर में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्लान कर रही है। देखो हाई स्पीड रेल एक लग्जरी नहीं है, भारत के लिए एक जरूरत बन गई है। ये भारत की 21वीं सदी के ग्रोथ इंजन का पार्ट है। अगर सही तरीके से प्लान एग्जीक्यूट हुआ तो अगले 15 सालों में ये 60 लाख करोड़ की वैल्यू क्रिएट करेगा। बुलेट ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये एक नई इकोनॉमिक स्पाइन है जो भारत को फास्ट फॉरवर्ड करेगी। देखो आने वाले 5 सालों में भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है और $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है। भारत मार्स तक पहुंच गया है, डिजिटल पेमेंट में नंबर 1 है। इसके अलावा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो अगर भारत में बुलेट ट्रेन शुरू होती है तो इससे भारत की इमेज ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फॉरेन इन्वेस्टर को लगेगा कि भारत कॉन्टिन्यूअसली अपने देश में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इससे भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और साथ में बहुत सी कंपनी भारत में आएंगी जिससे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।